बहुत से ऐसे लोग हैं, उनका एक कंप्लेन होता है, शिकायत होता है कि उनका हाथ और पैर कभी कभी सुन्न हो जाता है। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों होता है, इसके कारण क्या है, कहीं ये कोई बड़ा बीमारी का संकेत तो नहीं है, और अगर ऐसा हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम। तो आज इस विषय में कुछ जानकारी आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। हाथ पैर का सुन्न होना कई बार आपके लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है। ऐसे स्थिति में ये जरूरी है कि आप इस समस्या को बिना नजरअंदाज किए हुए इसके कारणों के बारे में जानें। ये जो समस्या होती है ज्यादातर के नॉर्मली होता है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके कारण भी ये हो सकता है। तो इसका जांच आप, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसका जांच आप जरूर कराएं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी कारण है, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपको हो सकता है। अगर बीमारियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है थायराइड। आजकल के लोगों को बड़ी एक समस्या बन के उभरा है थायराइड। हाइपोथायराइडिज्म से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके पैरों में झंझनाहट होने की शिकायत रहती है। ये एक अंडर एक्टिव थायराइड की समस्या है जो आपकी हाथ पैरों में सुनपन पैदा कर सकता है, जलन पैदा कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपको लंबे समय से अगर ये दिक्कत हो रहा है तो आप एक बार जरूर थायराइड का टेस्ट करा के देख सकते हैं। अगली बीमारी की बात करें तो सुनपन जो होता है वो ब्लड शुगर के जो मरीज होते हैं उनमें देखा गया है। डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनमें ये लक्षण आम देखा गया है, क्योंकि जो पेशेंट इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं उनको विटामिन बी का डिफिशियंसी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको नस में कमजोरी, वीकनेस होती है, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा दिक्कत हो रहा है तो आप डायबिटिक का भी जांच करा सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि डायबिटिक आपको कंफर्म हो जाए कि यही है, लेकिन आप एहतियात के तौर पे करा सकते हैं, करा कर देख सकते हैं। ठीक है, अगली बीमारी के बारे में बात करें तो होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। ये होता क्या है कि जो आपका डिस्क होता है, डिस्क से जो नस जाती है आपको आपके पैरों की तरफ, उस पे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपको ये समस्या होती है और सुनपन होता है और झुंझुनापन होती है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा अगर दिख रहा है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। जो भी जानकारी आपको दिया जा रहा है आपके नॉलेज के लिए दिया जा रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम से हो सकता है। खुद से डॉक्टर आप ना बने। जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है आप डॉक्टर से जरूर अवश्य मिले, उनसे दिखाएं। जो डॉक्टर आपको बता रहे हैं, आपको जो गाइड कर रहे हैं उसको आप फॉलो करें, अपने आप से डॉक्टर ना बने। ठीक है, अगला नंबर जो आता है वो किडनी से जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, अगर आपके किडनी में प्रॉब्लम चल रहा है तो उसकी वजह से भी आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, इसलिए जब आपकी किडनी ठीक से काम नहीं करती है तो आपको ये प्रॉब्लम, आपको हाथ पैरों में झुंझुनी हो सकती है। इसमें आपको किडनी फेलियर का भी मसला हो सकता है। इसका जो दो मुख्य कारण है वो है डायबिटिक और हाई ब्लड प्रेशर। अगर आप एक लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटिक के शिकार हैं, आप दवा प्रॉपर नहीं लेते हैं, अनबैलेंस आपका बीपी और शुगर है, तो आपको ये दिक्कत हो सकता है। तो ये तो मैंने बता दिया कि किस कारण से हो सकता है, किस बीमारी की वजह से हो सकता है। अगर नॉर्मली बात करें, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि ये जो प्रॉब्लम होते हैं ये ज्यादातर नॉर्मली होते हैं, यही होते हैं जो ठीक हो जाते हैं। कुछ ही 10 या 5% जो केसेस होते हैं जो आपको बीमारी की तरफ इंडिकेट करते हैं, और ये लंबा चलने वाला है। ठीक है ना, ये एक दिन दो दिन से नहीं होने वाला है। ठीक है ना, ये कंटिन्यूअस आपके साथ रहेगा, बना रहेगा। जो आम लक्षण इसमें दिखते हैं, जो आम झुंझुनापन होता है इसमें क्या होता है, आप एक ही जगह कहीं बैठ गए तो उसके वजह से हो सकता है, या गलत आप कहीं सो रहे हैं, गलत बैठ रहे हैं उसके वजह से हो सकता है। ठीक है, या आप कोई हैवी लिफ्टिंग कर लिए उसके वजह से हो सकता है। दूसरा कि अगर आपको विटामिन बी की कमी है तो उसके वजह से हो सकता है, क्योंकि आजकल कॉमन हो गया है कि पहले होता था क्या कि विटामिन बी की कमी कोई बीमारी की वजह से होती थी, लेकिन आजकल कॉमन है कि भाई विटामिन, कोई भी विटामिन है उसका डिफिशियंसी हो जा रहा है, सही खान पान नहीं रखना है, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम होता है। अगर आपको कभी कभी हो रहा है, हफ्ते में या रोज एक बार या दो बार हो रहा है, थोड़ी देर के लिए हो रहा है, तो फिर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, या आप ज्यादा देर तक एक ही जगह बैठे रह रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, उसके वजह से भी हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा दिक्कत हो रहा है तो आप थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी हो आप कीजिए, करके देखिए, इसमें आराम मिलता है तो सही है, नहीं तो फिर आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। एक छोटी जानकारी, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा।